Hello everyone. Today we are going to read and translate the first chapter of the book It So Happened of 8th class, and the name of the chapter is How the Camel Got His Hump. तो इसकी रीडिंग करते हुए मैं कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर रहा हूँ। आपने उन वर्ड्स को लिखना है, उन वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं हिंदी में और उनको याद भी करना है। Let us start reading this lesson. The world had just begun. संसार अभी अभी शुरू हुआ था, संसार का निर्माण अभी अभी हुआ था। And the animals were working for humans. सभी जानवर मनुष्य के लिए काम कर रहे थे। There was one lazy animal that did nothing. वहाँ पर एक सुस्त जानवर भी था जो कुछ भी नहीं करता था। And said nothing but hump. और केवल हम्प के सिवाय वह कुछ भी नहीं कहता था। हम्प। Even the clever jinn was at his wits' end. यहाँ तक कि यह बात चालाक जिन की समझ से परे थी। विट्स एंड, किसी की समझ से परे होना। लेजी, सुस्त। इन द बिगिनिंग, आरंभ में, when the world was new, जब संसार नया था, and the animals were just beginning to work for man, और जानवरों ने अभी अभी मनुष्य के लिए काम करना शुरू किया था। There was a camel, एक ऊँट था, and he lived in the middle of a howling desert. वह एक विशाल मरुस्थल के मध्य में रहता था। Because he did not want to work, क्योंकि वह कोई भी कार्य करना नहीं चाहता था। He ate sticks and thorns and prickles. वह स्टिक्स, पौधों की डंडियाँ, थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, और कांटेदार झाड़ियों की पत्तियाँ खाता था। एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम, ही सेड हम्प, और जब कोई उससे बात करता था वह कहता था हम्प, जस्ट हम्प, केवल हम्प, एंड नो मोर, और इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कहता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ सैडल ऑन हिज बैक। तभी सोमवार की सुबह एक घोड़ा अपनी पीठ पर सैडल, काठी लगा कर आया। एंड सैड, और उसने कहा, कैमल, ओ कैमल, कम आउट, ऊँट, अरे ऊँट, बाहर आओ। एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हमारी तरह दुल की चाल चलो। ट्रॉट मीन्स होता है जिस प्रकार से घोड़ा चलता है उसे हम ट्रॉट बोलते हैं, दुल की चाल चलना। हम्प सेड द कैमल, ऊँट ने कहा हम्प। एंड द हॉर्स वेंट अवे, और घोड़ा वहाँ से चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और उसने जाकर मनुष्य को यह बात बताई। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, और उसी समय एक कुत्ता वहाँ पर आया, उसके पास आया। विद अ स्टिक इन हिज माउथ, जिसके मुंह में छड़ी थी, लकड़ी की छड़ी थी, डंडी थी। एंड सेड, और उसने कहा, टर्न ओवर द पेज, कैमल, ओ कैमल, ऊँट, अरे ऊँट, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। बाहर निकलो और हमारी तरह लकड़ियाँ उठाओ। हम्प सेड द कैमल, ऊँट ने कहा हम्प, यानी ऊँट हर बात पर जवाब देता था हम्प। और हम्प वर्ड जो है
वो आपने देखा होगी जब किसी की बात का बायकॉट करना हो या फिर किसी का तिरस्कार करना हो, किसी के प्रति डिसएग्रीमेंट जब एक्सप्रेस करनी हो तो हम वर्ड यूज़ किया जाता है। और सेड द कैमल, हम, ऊँट ने कहा हम, एंड द डॉग वेंट अवे, कुत्ता वहाँ से चला गया, एंड टोल्ड द मैन, और उसने भी मनुष्य को जाकर यह बात बताई। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, उसी समय एक बैल वहाँ पर आया उसके पास, विद द योक ऑन हिज नेक, जिसकी गर्दन पर जुआ था। जुआ योक होता है जुआ। बैल जब बैलगाड़ी खींचता है या हल चलाता है तो बैल की गर्दन पर योक जुआ रखा जाता है। एंड सेड कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, ऊँट, अरे ऊँट, बाहर निकलो, बाहर आओ और हमारी तरह हल चलाओ। प्लो मीन्स हल चलाना। हम, सेड द कैमल, ऊँट ने कहा हम, एंड द ऑक्स वेंट अवे, और बैल वहाँ से चला गया, एंड टोल्ड द मैन, और उसी प्रकार उसने भी मनुष्य से जाकर वह बात बताई। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, और दिन की समाप्ति पर मनुष्य ने घोड़े, कुत्ते और बैल को इकट्ठा बुलाया, एंड सेड, और कहा, 303, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, अरे तुम तीनों, मुझे तुम्हारे लिए बहुत खेद है। बड़े खेद की बात है। बट दैट हम थिंग इन डेजर्ट कांट वर्क, परंतु मरुस्थल में जो हम्प नामक वस्तु है वह कार्य नहीं कर सकती। यहाँ हम्प थिंग से मतलब है उस ऊँट से जो केवल हर बात का उत्तर हम्प में देता है, परंतु वह हम्प नामक चीज़ जो कि मरुस्थल में है वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकती। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, अन्यथा वह अब तक यहाँ होता अगर उसे काम करना होता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ने जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम्हें उसकी भरपाई के लिए दुगना काम करना पड़ेगा, दुगने समय काम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इससे वो तीनों, कुत्ता, बैल और घोड़ा, नाराज हो गए। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने मरुस्थल के एक छोर पर एक पंचायत की। एंड द कैमल केम च्यूइंग कड, ऊँट वहाँ पर घास चबाता हुआ आया, जुगाली करता हुआ आया। एंड लाफ्ड, और हंसा, एट देम, उन पर, और वह उन पर हंसने लगा। देन ही सेड हम्प, और फिर उसने कहा हम्प, एंड वेंट अवे अगेन, और फिर से वह यह कहकर चला गया। प्रेजेंटली देयर केम along the jinn who was in charge of all deserts, rolling in a cloud of dust, तत्काल ही वहाँ पर एक जिन आया जो कि सारे मरुस्थलों का इंचार्ज था, और वह धूल के एक बादल में से चलता हुआ आया। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा, सभी मरुस्थलों के जिन,
डेजर्ट्स मरुस्थल, सभी मरुस्थलों के जिन। घोड़े ने कहा, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या किसी के लिए निकम्मा होना अच्छी बात है? आइडल मीन्स निकम्मा। सर्टनली नॉट सेड द जिन, जिन ने कहा निश्चित तौर पर नहीं। वेल सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा तो ठीक है। देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। वेल सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा तो ठीक है, तुम्हारे मरुस्थल के बीच में एक लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाला एक जानवर है। एंड ही हैज़न्ट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और उसने सोमवार की सुबह से रत्ती भर भी काम नहीं किया। ही वॉन्ट ट्रोट, और वह तो चलेगा भी नहीं, वह तो दुल्की चाल भी नहीं चलेगा। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, जिन ने सीटी बजाते हुए कहा, अरे दैट्स माई कैमल, वह तो मेरा ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, उसका इस विषय में क्या कहना है? ही सेज हम्प एंड ही वॉन्ट प्लो सेड द ऑक्स, बैल ने कहा कि वह तो कहता है हम्प और वह हल नहीं चलाएगा। वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने कहा बहुत अच्छा। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, यदि तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो तो मैं उसका हम्प निकालता हूँ, अर्थात मैं उसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। ये कॉम्प्रिहेंशन चेक हैं, इनका आंसर मैं आपको सेंड करता हूँ। तो ये थी इस लेसन की ट्रांसलेशन। तो इसको आपने, उम्मीद करता हूँ, ध्यान से सुना होगा, देखा होगा। तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द लेसन है, पार्ट सेकंड, और जो भी रिमेनिंग पार्ट है इसका, हम इसको कल पढ़ेंगे। थैंक यू।